हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हम लोगों ने अभी तक जो 3 मेथड थी उसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड कर दिया है कंप्लीट। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखते हैं डेरिवेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपके पास एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला कैसे है ये यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 होते हैं 2 वेरिएबल्स वाले x एंड y। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो स्टेप 1 क्या है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1। फर्स्ट इक्वेशन है उसे b2 से मल्टीप्लाई करना है, जो सेकेंड इक्वेशन उसे b1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिलेंगे। b2 इंटू a1x प्लस b2 इंटू b1y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड को b1 से मल्टीप्लाई करना था, सो b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब आगे क्या करना है? स्टेप सेकेंड में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। तो माइनस करना है b2a1 माइनस b1a2 इंटू एक्स। दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, सो दैट प्लस b2b1 माइनस b1b2 इंटू वाई। यहाँ पे y कॉमन निकल रहा है, प्लस b2c1 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b2a1 माइनस b1a2 x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1। तो x अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 5। सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम माइनस करेंगे तो मुझे y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये है मेरा 6 इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको कुछ एज्यूम करना है कि 2 केसेस है। इफ़ नॉट इक्वल है a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0, तो इन दिस केस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। बट इफ़ 0 है a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0, सो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to k. It means a1 is equal to k into a2 और b1 is equal to k into b2। तो यहाँ पे आपके पास a1 और b1 की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। इट मीन्स k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 7 इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है? 7 और सेकेंड इक्वेशन बोथ भी सेटिस्फाई इफ c1 इज इक्वल टू के c2। तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू के। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या मिल रही है? के। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू के। यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू के आ गया था हमारा। तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू भी के आ रहा है, सो दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की डायरेक्ट फार्मूला मैं बताती हूँ, और ये फार्मूला डिराइव हो गया कैसे आता है, पर आपको फार्मूला भी याद रखना है, तो मैं वही बता रही हूँ। एक्स वाई और 1 आपके पास टोटल 3 पार्ट है। तो यहाँ पे पता है b1 b2 c1 c2 देन a1 a2 एंड b1 b2। तो आपको सिंपल याद रखने के लिए x b c y इज इक्वल टू वाई सी ए इज इक्वल टू 1 a b। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है वो 2 पार्ट में होगा। इट मीन्स b लिखा है मैंने,
तो B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू वाई अपॉन सी ए है, तो C1 C2 A1 A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी है, तो A1 A2 B1 B2। ये आपको याद रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं कि आपको अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करना है, तो x अपॉन B1 C2 माइनस, यहाँ पे ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बीच में माइनस की साइन आती है, सो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। आपको यहाँ पे भी वही करना है। देखो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पे सिर्फ वन टाइम लिखा है B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, तो इसीलिए मैंने ये सॉल्व करके आपको बताया कि ये आंसर कैसे सॉल्व होता है। x अपॉन B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू y अपॉन C1 C2 A1 A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। अब ये आप याद कैसे रखोगे, लर्न कैसे करोगे, तो x अपॉन BC इज इक्वल टू y अपॉन CA इज इक्वल टू 1 अपॉन AB, तो BC CA AB, फिर B1 2 लगा देना है, तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 B1 B2। यहाँ पे और एक बात भी है, अगर आप देख रहे हो अच्छे से तो देखो जो ख़त्म हो रहा है वही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे x के नीचे क्या है BC, तो C से ही y में स्टार्ट हो रहा है CA, A पे ख़त्म हो रहा है तो 1 में A से स्टार्ट हो रहा है AB BC CA AB। डन। तो ये फॉर्मूला है x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो आप ये फॉर्मूला अगर लर्न रखोगे तो ये फार्मूला से डायरेक्ट आप ये बना सकते हो। आपको वैल्यू इसी में रखनी है तो ही आपको ये आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बीच में माइनस आता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो देखते हैं फर्स्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू माइनस 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9, C1 इज इक्वल टू माइनस 3, C2 इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, देन A1 अपॉन A2 तो 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, C1 अपॉन C2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2। यहाँ पे कट हो रहा है, ये माइनस माइनस कट हो गया, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस कट हो गया तो 3 अपॉन 2। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 मुझे सेम मिल रहा है, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, सो दैट A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2, that the given pair of linear equation has no solution। okay, no solution है तो आपको फाइंड नहीं करना है। then सेकेंड है 2x plus y is equal to 5, 2x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। so A1 A2 B1 B2 and C1 C2 वैल्यू लिखते हैं। A1 is equal to 2, B1 is equal to 1, A2 is equal to 3, B2 is equal to 2, C1 is equal to minus 5 and C2 is equal to minus 8। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, A1 is equal to 2, B1 is equal to 3, A2 is equal to 1 और B2 is equal to 2। तो देखो A1 अपॉन A2 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 माइनस 5 अपॉन माइनस 8, तो माइनस माइनस कट हो गया, सो 5 अपॉन 8। ओके, तो 2 अपॉन 3 1 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 8 अलग अलग है, डिफरेंट है, सो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, कि जैसे क्वेश्चन में बताया था
फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन इफ केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो वो सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू है। तो एक्स अपॉन क्या था हमारी वैल्यू, एक्स अपॉन फॉर्मूला क्या थी बी सी। तो B1 B2 की वैल्यू क्या है, B1 है 3 एंड B2 है 2, तो 3 एंड 2। देन C1 है -5 एंड C2 है -8 इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई में क्या फॉर्मूला था CA। तो C2 -5 -8 A2/3 A1 A2 इज इक्वल टू 1/AB। तो A1 2 और A2 1 है ना या 3 है, हाँ 2/3 और B तो B1 B2 क्या है 1/2। आ रहा है समझ में। तो ये जो इक्वेशन था बस आपको ये सॉल्व कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -8 -5 इंटू 2 -5 इंटू 3 इंटू -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। तो ये सॉल्व करना है। देखो x/1 इंटू -8 -2 इंटू -5 इज इक्वल टू y/-5 इंटू 3 -8/2 1/2 इंटू 2 -3 इंटू 1। यहाँ पे बीच में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे माइनस ही रहता है और आपकी जो साइन है वो नंबर में साइन है, जो वैल्यू है A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो साइन में माइनस है, पर ये जो क्वेश्चन वाला फार्मूला वाला माइनस है वो तो आपको रखना ही है। तो 1 इंटू -8 5 2 ज़ा 10 बट माइनस प्लस, तो -8 + 10 इज इक्वल टू y/5 3 ज़ा 15 -15 8 2 ज़ा 16 माइनस प्लस, तो +16 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 बीच में माइनस, तो 1/4 -3। तो 10 -8 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू की साइन, तो 10 -8 2 16 -15 1 और 4 -3 1। सो x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1। अब क्या करना है, आपके पास ये जो है उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करना है, देन सेकंड और थर्ड को इक्वल करना है। सो x/2 इज इक्वल टू 1/1 y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 2/1 2 1 मल्टीप्लाई होगा जाएगा 1 इंटू 1 1/1 1। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, देन सेकेंड है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला ही करते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके, देन x - 3y - 7 is equal to 0 and 3x - 3y - 15 is equal to 0. So a1 is equal to 1, a2 is equal to 3, b1 is equal to -3, b2 is equal to -3, c1 is equal to -7, c2 is equal to -15। तो यहाँ पे वैल्यू A1/A2 1/3, b1/b2 -3/-3, तो माइनस माइनस कट 3 1 ज़ा 3 सो 1 और C1/C2 माइनस माइनस कट तो 7/15। 1/3 और 1 इक्वल है नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सो दैट यूनिक सॉल्यूशन। इफ़ यूनिक सॉल्यूशन है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, तो x/ वैल्यू रखनी है y/ और 1/। तो x/ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू -15 -7 इंटू -3 इज इक्वल टू y/ -7 इंटू 3 -1 इंटू -15 इज इक्वल टू 1/1 इंटू -3 -3 इंटू 3। तो कैलकुलेशन किया तो वापस यहाँ पे मुझे x/24 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/6 मिलता है। तो फर्स्ट और लास्ट इक्वल करना है, देन सेकेंड एंड लास्ट। तो x/24 इज इक्वल टू 1/6 एंड y/-6 इज इक्वल टू 1/6। तो ये 24 पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 24 1 ज़ा 24/6 6 4 ज़ा 24, तो x इज इक्वल टू 4 और -6/6 6 1 ज़ा 6, तो y इज इक्वल टू -1।
तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। आ रहा है समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, फॉर which of the values a and b does the following pairs of linear equations have an infinite number of solutions? 2x plus 3y is equal to 7 and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। तो ये आपको सॉल्व करना है कि किसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, वो आपको दिखाना है। तो फॉर द गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0। मुझे पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में बनाना है। सेम सेकंड भी बनाया। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों की वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है। a1/a2 2/a माइनस b, b1/b2 3/a प्लस b, c1/c2 7/3a प्लस b माइनस 2। अब इक्वल करते हैं तो 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। अगर मैंने इक्वल किया तो मुझे a इज इक्वल टू 5b मिल रहे हैं। अब सेकंड और थर्ड को इक्वल करते हैं। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को किया, अब सेकंड और थर्ड को करते हैं इक्वल। तो मुझे मिल रहा ये a इज इक्वल टू 5b, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब ये सॉल्व करते हैं तो मुझे b की वैल्यू मिल रही है। तो ये जो b की वैल्यू मिल रही है वो फर्स्ट में रखना है। a इज इक्वल टू 5b, तो 5 इंटू 1, तो a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। तो ये है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सेम आपको सेकंड की वाला भी करना है, पर जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता है k इज इक्वल टू 2 आता है। Then has solved the following pair of linear equations by the substitution or cross multiplication method। यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन दिया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों में सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेट मेथड दोनों में आंसर सेम आता था। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करते हो तो भी x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, आपका आंसर वही रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. First, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day। तो आपको पर डे के लिए कॉस्ट फाइंड करके देना है और फिक्स चार्ज भी फाइंड करके देना है। तो जो फिक्स्ड मंथली चार्ज है वो हम लेते हैं ₹x, और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे वो हम लेते हैं ₹y। तो 20 डेज़ के लिए था तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और देन सेकेंड में जो B स्टूडेंट है वो 26 डे के लिए था तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गया वर्ड पे से। अब उसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला बताया था x अपॉन बी सी b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन सी ए c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी a1 a2 b1 b2। ये फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुटअप किया, ये इक्वेशन पे से थर्ड फोर्थ पे से। अब ये जो वैल्यू है और आप सॉल्व करोगे इक्वेशन पे से x y और 1 की जो वैल्यू आ जाती है
तो वो वैल्यू आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है, देन सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 400 रुपीज़ एंड वाई इज इक्वल टू 30। तो जो मंथली फिक्स चार्ज है वो 400 है और जो कॉस्ट है वो फूड पर डे वो है 30 रुपीज़ है। ओके, देन एक आप सबका फेवरेट फ्रैक्शन वाला सम है, देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 where 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन x अपॉन वाई, इट मीन्स न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। तो गिवन डेटा में क्या था, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x माइनस वाई 1 इज अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड में क्या था, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। तो हमने पहले उसे सॉल्व किया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, x इज इक्वल टू 5। जो x इज इक्वल टू 5 मिल रहा है मुझे, वो x की वैल्यू इक्वेशन में रख दिया तो मुझे y मिल गया। तो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/12, जो हमें फ्रैक्शन चाहिए था। ओके, तो वैसे आप लोगों को सम सॉल्व करना है और डोंट वरी, PDF आपको मिल जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सम्स कर लेना अच्छे से। ओके, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कॉल और मैसेज मी। थैंक यू।